चलो फाइन। कल तूफान आया था, हाँ वो साइक्लोन वहां पे हिट कर रहा है ना, उड़ीसा के आसपास। पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। सो इंग्लिश में क्या है यार, देखो इंग्लिश में एक तो है हमारे पास रूल वाली, है ना, कैसे पढ़ने वाले हैं समझो। इंग्लिश में एक चीज हमें करनी है रूल वाली, राइट। सेकंडली हमें ये देखना है भैया कि रूल के अलावा भी, राइट, रूल के अलावा भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के थ्रू इन चीजों को कवर करना, किसको कवर करना, जो हमारी कुछ बाकी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन वीडियो में बोला था, इंट्रो क्लास में भी हमने बात की थी, इंग्लिश पढ़ने से पहले ही बात की थी। ओके, कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें अप्रोच कैसे करना है इंग्लिश को। इंग्लिश में एक चीज हो गई रूल वाली। रूल वाली चीज पढ़ना है ना, ग्रामर पढ़ना 30% है। मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन भी आप पढ़ोगे, कंजक्शन भी आप देखोगे, राइट। रूल्स भी सारे वो देखोगे जिसके ऊपर पीवाईक्यूज आपके, जिसके ऊपर आपके एरर आते हैं, जिसके ऊपर फिर ब्लैंक्स फिल अप सब कुछ आता है। जो ग्रामर का पोर्शन है, राइट, बट वो बहुत थोड़ा है, वो हार्डली 10 क्लास में खत्म है वो। बट दैट डजंट मीन कि 10 क्लास में इंग्लिश खत्म है। इंग्लिश हम एग्जाम तक करते रहेंगे भैया, राइट, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज है। क्योंकि वो सब्जेक्ट है जहां से हम उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर में अगर कट ऑफ तुम्हारा 90s में जा रहा है, 80s में जा रहा है, तब भी ये वो सब्जेक्ट है जो हमको 75-80 नंबर देगा। मतलब तुम्हारा 90% मार्क्स, 85% मार्क्स, या राइट, एक सब्जेक्ट दे रहा है। तो ऑब्वियसली उसको ऊपर रखना है भाई। जीके भी उतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हमें बहुत ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत भी होती है, यहाँ पे मेहनत भी, है ना, कम लगती है एज कम्पेयर टू जीके, राइट। लेकिन ऑब्वियसली सबको सबको वो लेवल नहीं होता है, इसलिए फोकस वैसे करेंगे, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली ये है कि भैया, जो क्या कहते हैं, क्या था, हाँ, कि एसएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मैथमेटिक्स से आप कवर कर लोगे, जहाँ से आप किसी और चीज से कवर कर लोगे। अगर आप ओटीए दे रहे हो तो ऑब्वियसली इंग्लिश और जीएस दो ही सब्जेक्ट। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाली चीज भी ऑब्वियसली लेके चलेंगे साथ साथ। चलिए फाइन, जय हिंद, वेलकम। हाँ जी, हर चीज प्रैक्टिस करेंगे, वो कैप से लेके सब चीज जितना आपको लगता है, ठीक है, ईडियम से लेके हर एक चीज, ठीक है। चलिए, सो कैसे अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फोकस इसमें मत करना कि मेरा सही हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है, राइट, या गूगल फॉर्म टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी फोकस हमारा ये होना चाहिए भैया कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो करना हमें कैसे है, हमें सीखना कैसे है, कैसे हम अप्रोच करते हैं S1 S6 को। तो जितने बड़े बड़े लिखे होते हैं उन S1 S6 को हमें करना कैसे होता है, एनडी में भी आता है कभी कभी, ठीक है, राइट। और सीरियस में आपके 10 क्वेश्चन तो आता है, पहले 20 आते थे, अब 10 ही आ रहे हैं, और आपके छोटे वाले ऑर्डरिंग भी आ रहे हैं। तो जो भी आप ऑर्डरिंग यहाँ पढ़ते हो दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है समझते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि टेंस हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कौन से टेंस में हम बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड आपको एक पैसेज यहाँ बनाना है ना, आपको यहाँ पे एक बातचीत बनाना है। अब जैसे मान लो मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊंगा कुछ कि यार मेरा नाम अनुराग है, तो मैं तुरंत ये नहीं बोलूंगा कि मेरा नाम अनुराग है और मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं क्लास 10th मैंने यहाँ से किया है, 10 मेरे 10 से जीपीए थे, राइट। उसके बाद फिर मैंने सीरियस दिया, फिर मैंने ये दिया। तो ऐसे नहीं बताऊंगा ना रैंडम कुछ भी समझ रहे हो। मतलब एक ऑर्डर होगा कि भैया पहले मेरा ये है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने ये पढ़ाई की, है ना, फिर मैंने ये भी दिया, इसमें मेरे इतने मार्क्स आए, फिर मैंने ये किया, फिर मैं कॉलेज में गया, फिर वहां इसकी तैयारी की, अब फिर मैंने ये दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब एक ऑर्डर होगा बोलने का, कुछ भी कहीं नहीं बोल देंगे, है ना। तो वो जो कनेक्शन है कि किसके बाद क्या आएगा, कि अगर मैंने ये भी बताया आपको कि 12th में मेरे कितने मार्क्स थे, और मैंने ये भी बता रखा है कि मेरे 10th में कितने मार्क्स थे, है ना, तो पहले आप बताओगे 10th में कितने मार्क्स थे, उसके बाद आप बताएंगे 12th में कितने मार्क्स थे। मतलब वो परफेक्ट ऑर्डर शुड बी फॉलोड। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बता दोगे भैया पहले बता देते हैं 12th में मार्क्स उसके बाद नाम बताएंगे, नहीं, ठीक है। तो यही बेसिकली यहाँ पे हमें करना होता है। अब ये प्योरली आपके रीडिंग के ऊपर बेस होता है, जो कि मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी पढ़ लिया करो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई बुक, कोई कहानी, कोई नॉवेल, कोई आपकी न्यूज़पेपर इफ यू फील कि अगर आपको पसंद है ना। और हर चीज पसंद का क्या ही करोगे, कर लिया करो बस ये। तो क्योंकि रीडिंग है प्योरली, अगर आपको पैसेज बनाना है तो यहाँ पे कुछ रूल ऐसा नहीं बता दूंगा मैं कि नहीं यार ये रूल होता है। हाँ, सिखा सकता हूँ आपको कि कैसे हमें रीड अच्छे से करना है और कैसे कनेक्ट करना होता है यूजिंग ऑप्शंस, राइट। वो है हमारा ये टॉपिक। चलिए चैन, एक सेकंड रुकना। समझ है, देन उसके बाद फिर ब्लैंक्स के भी कुछ क्वेश्चन है, वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे हम, राइट, या खुद से करोगे। मैं आंसर भेज दूंगा, और मैं आंसर भी उसका भी भेज दूंगा जो मैंने आपको पार्ट में स्पीच दिया था, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे। अब कैसे अप्रोच करना होता है समझो। यहाँ पे सबसे पहले आपको S1 पढ़ना होता है कि यार S1 में क्या लिखा है। कुल मिला के आपको एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है, मीनिंगफुल बातें बनाना है, उनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाना, ओके। तो इसको करना ये है कि यार आपको स्टार्टिंग में दिया होता है S1 सबसे ऊपर, कि पहली लाइन तो S1 ही होगी और आखिरी लाइन तो आपकी S6 ही होगी। अब बीच में आप PQRS को ऐसे अरेंज करो, PQRS, इनको आप इस तरीके से अरेंज करो, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, जिससे कि एक मीनिंगफुल हमारा पैसेज बन पाए, एक मीनिंगफुल पूरा ऑर्डर बन पाए, करेक्ट। तो पहले जरा बात करेंगे S1 की। S1 में क्या लिखा है, अ रिपोर्टर, एकदम फोकस, कहीं और पे फोकस अभी नहीं होना चाहिए। अ रिपोर्टर इज समवन हु गैदर्स एंड राइट्स न्यूज। एक रिपोर्टर ऐसा बंदा होता है जो कि गैदर करता है और लिखता है न्यूज, मतलब कि आपके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में लिखता है, ठीक। तो आपने S1 पढ़ा, फिर आपने जल्दी से S6 देखा, द रिपोर्टर एंड द एडिटर आर बोथ कॉल्ड न्यूजमैन, राइट। तो आपको यहाँ पैसेज देख के समझ में आया कि आप यहाँ पे रिपोर्टर या एडिटर के ऊपर कुछ बात कर रहे हो, उनके बारे में आप कुछ बता रहे हैं। दोबारा आप वापस आएंगे, S1 पढ़ेंगे। एक रिपोर्टर वो होता है जो गैदर करता है और राइट, और वो लिखता है न्यूज के बारे में। अब आते हैं जरा ऑप्शन पे, क्यों a reporter cannot do a job, a reporter cannot do a job unless he has a good understanding of the requirements of the editor of his newspaper। आपने यहां बोला कि रिपोर्टर वो होता है जो कि गदर करता है, लिखता है न्यूज के बारे में। बिल्कुल मान सकते हैं कि उससे स्टार्ट हो सकता है कि यार, फिर आप ये बोल रहे हो कि रिपोर्टर हमारा जॉब नहीं कर सकता अनलेस उसको अंडरस्टैंडिंग या बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ, राइट, ओके। फिर अगर हम चलो मान लिया कि उससे स्टार्ट हो सकता है, पीछे देखते हैं। एन एडिटर इज समवन हु प्रिपेयर्स ऑल द न्यूज, एन एडिटर इज समवन हु प्रिपेयर्स ऑल द न्यूज फॉर प्रिंटिंग इन द न्यूज़पेपर। यहां लिखा है एक रिपोर्टर कैन नॉट डू जॉब अनलेस ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो उसने अभी इंट्रोड्यूस किया है,
यहां उसने रिपोर्टर को किया इंट्रोड्यूस, फिर यहां उसने एडिटर को किया इंट्रोड्यूस, फिर यहां जाके उसने दोनों को मिला के कुछ बात की। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है कि जो मेरा पी होगा वो क्यू के पहले ही आएगा, क्योंकि आप पहले बताओगे एडिटर होता कौन है, फिर उसके बारे में कुछ ज्ञान दोगे। सिंपल सा, ठीक। ओके, इस लॉजिक के हिसाब से आपका जो आंसर है, अगर आप देखोगे क्यू से पहले अगर पी आना है, क्यू से पहले पी यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है, यहाँ है, बचे हमारे पास दो ऑप्शन, खत्म। तुम्हारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चेक करते हैं आर से स्टार्ट हो सकता है क्या? आ जाओ, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसकी और आराम से मस्त क्लियर होगा भाई। लेकिन ऑब्वियसली दिमाग लगेगा, बुद्धि लगेगा, एफर्ट लगेगा, तो आलस त्याग दो, आ जाओ। अ रिपोर्टर इज समवन हु गैदर्स एंड राइट्स न्यूज़। एक रिपोर्टर ऐसा बंदा होता है जो गैदर करता है और लिखता है न्यूज़ के बारे में। आर पढ़ते हैं, द एडिटर डिसाइड्स हाउ इंपॉर्टेंट ईच न्यूज़ स्टोरी इज। अब अगर आप ध्यान से देखो, फिर से देखो, आपने बालक यहाँ इंट्रोड्यूस किया है बिल्कुल कि एडिटर होता कौन है, फिर उसके बारे में बताओगे ना कि वो डिसाइड करता है स्टोरी कैसी है या उसको कहां प्लेस होनी चाहिए, राइट। फिर आप उन दोनों के बारे में कुछ बता रहे हो, तो ऑब्वियसली जो आर होगा उसके पहले ही पी आने वाला है। तो पी आपका सबसे पहले आएगा, एक ही आंसर में था, आंसर हमारा से। हाँ जी, आया मतलब। बढ़िया, चलो नेक्स्ट। ऐसे आप भी करेंगे। एक मिनट, हिमांशु शर्मा अनम्यूट करो। हिमांशु शर्मा। हम्म, हिमांशु शर्मा, क्या समझ नहीं आया बताइए। सेकंड भैया। हम्म, भैया प्लीज रिपीट कर दीजिए आप। क्या रिपीट कर दो, जो मैंने बोला वो बताइए आप पहले। यार तुम भी अपने पापा को नहीं पहचान सके, जाओ तुम्हारे को हैं? तो बोले हम कैसे पुत्र पैदा हो। ओके चलो ठीक है, देख लो भैया, ध्यान दो, ठीक है, इसमें रिपीट जरूर तो है नहीं कोई। देखो, मैं आपको बोला कि कैसे हमें अप्रोच करना है भैया S1 S6 को। सब लोग सुनो, अप्रोच कैसे करना होता है, आपको एक कहानी बनानी है बेसिकली। S1 आएगा स्टार्टिंग में, S6 आएगा लास्ट में, बीच में आपको PQRS कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि एक पैसेज बन जाएगा और आपको एक गेम की तरह लगेगा, ठीक। चलो, पहले हमने जब S1 पढ़ा तो यार यहाँ हमको समझ में आया कि यार वो एक बात कर रहा है रिपोर्टर की, रिपोर्टर के बारे में आप कुछ बता रहे हो। ऑब्वियसली ऑप्शन से ही होता है, बिना ऑप्शन के हेल्प के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन पे जाएंगे, पहले जब हमने ऑप्शन पढ़ा तो हमने देखा यार क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या, तो आपने जब क्यू पढ़ा तो आपको लगा हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जब आपने पी पढ़ा तो आपको रियलाइज हुआ कि यार क्यू में जो लिखा है उसके लिए पहले पी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पी में आप बता रहे हो कि एडिटर कौन। अब आप सोचो, मैं ये बोलूं कि यार एडिटर जो होता है ना वो डिसाइड करता है कितना न्यूज़ स्टोरी और कहां होना चाहिए, और फिर आप बताओ कि एडिटर, अच्छा एडिटर कौन होता है? एडिटर ये होता है जो प्रिंट वो करता है, हमारा जो भी है प्रिपेयर करता है। तो ये पहले आएगा ना, पहले आप बताओगे कि एडिटर कौन होता है। एडिटर ऐसे बंदे होते हैं जो कि प्रिंटिंग में हेल्प करते हैं, जो ये है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि वो डिसाइड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टोरी और कहां पे होनी चाहिए, राइट। तो बस यहाँ एक ही चीज आपके पास थी कि जो पी है मेरा वो क्यू और आर दोनों से पहले आएगा, क्यू और आर या एस तीनों से पहले आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में था। सिंपल सिंपल ऑप्शन से ऐसे करना होता है, आंसर मेरा। चलिए, ऑफ मैंस अर्लिएस्ट इन्वेंशंस वी नो वेरी लिटिल, ठीक है। ध्यान दो, एक मैं और समझा रहा हूं आपको, उसके बाद आज उतने बड़े वाले भी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी वही लगनी है, स्ट्रेटजी आपकी वही लगनी है। जब हम ये कर पाएंगे तो उससे और, अगर आपको लगता है कि सर और लेंदी होने चाहिए है ना, तो वो भी कर पाएंगे। देखिए, और मैं आपको कुछ भेज भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, बढ़िया से। तो ये मतलब इन्वॉल्व रहो, ऐसा नहीं कि बस मैं आऊँ यहाँ पढ़ा दूं और घर चला जाऊँ और फिर आप बस मौज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन है कि आप भी प्रैक्टिस करोगे साथ में, तभी आएगा। देखिए, ऑफ मैंस अर्लिएस्ट इन्वेंशंस वी नो वेरी लिटिल, आप कह रहे हो कि जो अर्लिएस्ट इन्वेंशन है उनके बारे में हमको बहुत थोड़ा पता है। आपने एक लाइन पढ़ी, बस खत्म। अब यहाँ माइंड में कुछ गया होगा आपके यार कि पैसेज किसके ऊपर है। दूसरा, वंस मैन हैड फायर ही वाज द मास्टर ऑफ ऑल लोअर क्रिएचर्स। ओके, मैन यूज स्टिक, ओके ओके ओके, मतलब आप बता रहे हो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ शायद, या फिर आदमी पहले के टाइम पर क्या करता था, स्टार्टिंग टाइम पर है ना, स्टिक यूज करता था, स्टोन यूज करता था, फायर कैसे आई, शायद शायद इनके ऊपर हमारा ये पैसेज है। आपको ये पढ़कर एक बार रियलाइज हुआ कि शायद बालक हमारा इनके ऊपर पैसेज है। इतना ही अभी तक आपके माइंड में है, ठीक है। अब हम ऑप्शन यूज करेंगे और कोशिश करेंगे इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने का। दोबारा से फोकस करेंगे और S1 पढ़ेंगे। S1 में क्या लिखा है? ऑफ मैंस अर्लिएस्ट इन्वेंशंस वी नो वेरी लिटिल, यार जो मैन के अर्लिएस्ट इन्वेंशन है उनके बारे में हमको बहुत थोड़ा पता है। ओके ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया हमारा S1। उसके बाद पढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन में है पहले पी, पी से देखते हैं स्टार्ट हो सकता है। मैन यूज स्टिक एंड स्टोन लॉन्ग बिफोर ही डेयर टू मिडिल, मिडिल हो गया यहाँ पे विद फायर। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले आपने बोला कि जो आदमी के अर्लिएस्ट इन्वेंशन है उसके बारे में हमको बहुत थोड़ा पता है, ठीक। फिर आप कह रहे हो पी से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे आप फिर ये बोल रहे हो कि यार आदमी ने पहले स्टिक यूज किया और फायर की इन्वेंशन से बहुत पहले पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टिक और स्टोन, जो कि बिल्कुल सही है, आपका स्टार्ट हो सकता है। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि इससे स्टार्ट होगा नहीं होगा, राइट, अनलेस उसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि आपको लगे कि हाँ यार इसके पहले भी कुछ आना चाहिए था, है ना। तो अभी आप बोल सकते हो कि हाँ पी से स्टार्ट हो सकता है। अच्छा देखते हैं कि उससे स्टार्ट हो सकता है क्या। आ जाओ, ऑफ मैंस अर्लिएस्ट इन्वेंशंस वी नो वेरी लिटिल, द फर्स्ट वाज टू यूज अ स्टोन टू क्रैक अ नट, ठीक है। द फर्स्ट वाज टू यूज अ स्टोन टू क्रैक अ नट। द फर्स्ट का मतलब द फर्स्ट किसके लिए आया होगा? द फर्स्ट यहाँ पे किसके लिए आया होगा? द फर्स्ट आपका यहाँ पे आया होगा सर जी फॉर अर्लिएस्ट इन्वेंशन के लिए। आपने पहले बोला कि जो अर्लिएस्ट इन्वेंशंस हैं उनके बारे में हमको बहुत कम पता है, ठीक है। जो पहला में भी रहा होगा वो ये रहा होगा कि स्टोन से हम कैसे नट को क्रैक करें। अब यहाँ देखो, अब आप खुद पढ़ो, ई में लिखा था मैन यूज स्टिक और स्टोन लॉन्ग बिफोर ही डेयर टू मेडल विद फायर, राइट। और यहाँ आप कह रहे हो कि जो पहला इन्वेंशन में भी रहा होगा, जो पहला तरीका रहा होगा वो ये रहा होगा कि हम स्टोन को यूज करना सीखे होंगे। खुद आप इतने समझदार यहाँ पे हो कि जो मेरा क्यू है, राइट, दैट शुड कम बिफोर पी, क्योंकि क्यों में आप अभी बता रहे हैं स्टोन के बारे में, आपने इंट्रोड्यूस किया कि भैया स्टोन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टोन से स्टार्ट किया। अब स्टोन के बाकी यूज वगैरह आप बाद में बताओगे यार और क्या किया और क्या किया, ठीक।
और देखते हैं, अभी भी अगर आपको लग रहा है भैया इससे हम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, और तरीके देखते हैं, आ जाओ। क्या ऐसे स्टार्ट हो सकता है क्या? ऐसे में लिखा था इट वाज ओनली अ स्टेप फर्दर दैट ही मेड अ रूड वेपन बाय फास्टिंग अ स्टोन। अरे अभी तो आपने ये बोला था कि अर्लिएस्ट इन्वेंशन के बारे में हमको पता नहीं है, अब ये क्या बोल रहे हो? इट वाज ओनली, इट किसके लिए आया ये तो बताओ। आपको इतना पता है ना, वॉज मेरा क्या होता है? वॉज वर्ब होता है, वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इट क्या होगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे प्रोनाउन, राइट? प्रोनाउन नाउन की जगह आता है ना, तो ये किसके लिए आया इट? इट वाज ओनली अ स्टेप फर्दर, इट वाज ओनली अ स्टेप फर्दर दैट ही मेड अ रूड वेपन बाय फास्टिंग अ स्टोन टू द एंड ऑफ अ स्टिक, राइट? फिर आएगा मैन यूज्ड स्टिक एंड स्टोन लॉन्ग बिफोर। आपने बोलोगे कि पहले उसने एक स्टिक बनाया स्टोन का यूज करके, देन आप बोलोगे कि उस आदमी ने उस स्टिक का यूज किया, और उसके बाद फिर आएगा आपका फायर, राइट? फिर आएगा आपका फायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे, द नेक्स्ट वाज द यूज ऑफ स्टिक टू स्ट्राइक एन एनिमी, राइट? मैन यूज स्टिक एंड स्टोन लॉन्ग बिफोर ही डेयर टू मिडल विद फायर। वापस फोकस, है ना? ऐसे आप पढ़ते हो तो आपको लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट जब आप काम एकदम हो गए तो आपको सामने दिखेगा, क्या दिखेगा? ध्यान से आपको दिखेगा कि आपने आर में ये बोला है कि जो अगला यूज था वो था स्टिक का यूज, ठीक? और फिर आपने पी में ये बोला है कि आदमी ने यूज किया स्टिक को, और उसके बाद फिर फायर में जाने से पहले, राइट? तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि यार आर के बाद ही मेरा पी आ सकता है, कुछ भी कर लो। तो अगर आपको स्टार्टिंग वाला समझ में नहीं आया था कि भैया क्यू पहले आएगा पी बाद में आएगा, तो यहां समझ लो कि यार पी बाद में आएगा लेकिन आर पहले आएगा। इस लॉजिक से अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें कि हमारा जो है आर पहले आएगा पी बाद में आएगा, तो ये भैया घर जाओ, आर पहले आएगा पी बाद में आएगा हो सकता है, आर पहले आएगा पी बाद में घर जाओ, आर पहले आएगा पी, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। और आप इतने समझदार हो कि एस से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस में आपने किसके बारे में बात की है? फर्दर। कोई फर्दर स्टेप लिया गया, फर्दर का मतलब ही होता है एक और स्टेप, यानी इसके पहले भी कुछ ना कुछ किया गया होगा, और वो क्या किया गया है? दैट इज आंसर बी। क्या किया गया था? ये जो पहला स्टेप था वो था स्टोन से क्रैक करना नट को, ठीक? उसके बाद जो फर्दर स्टेप था, राइट, मतलब सॉरी, इट वाज ओनली स्टेप फर्दर का मतलब क्या है कि वो बस एक बोलता है ना कि मतलब आप एफर्ट डाल रहे हो और वो पहला एफर्ट था, राइट? उसके बाद फिर आप और चीजें आपने पुट इन की, है ना? तो उसने फिर क्या किया? उसने एक रूड वेपन बनाया बाय फास्टिंग अ स्टोन टू एंड ऑफ स्टिक। देन आप फिर क्या बोलोगे? एक सेकंड, हाँ ठीक है। द फर्स्ट वाज टू यूज स्टोन टू क्रैक अ नट, द नेक्स्ट वाज द यूज ऑफ स्टिक टू, मतलब ये सिंपल दिख रहा है। पहला क्या था? ये करना। अगला क्या था? ये करना। फिर आप क्या बोल रहे हो? फिर आप बोलोगे कि भैया इट वाज ओनली अ स्टेप फर्दर दैट ही मेड अ रूड वेपन बाय फास्टनिंग अ स्टोन टू स्टिक। लास्ट में आप क्या बोलोगे कि भैया आदमी ने उस स्टिक का यूज किया एंड स्टोन बाद स्टोन से पहले, और फिर सॉरी फायर से पहले, एंड देन उसने खत्म, ठीक? दोबारा बताऊंगा बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज आप हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जिस तरीके से मैं शायद आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, बट क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो जो गलतियां भी जो होती है ना, जो आपका रॉन्ग आंसर भी होगा ना, उसको भी मैं एक बार कंसीडर करूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप वैसे ही करते हो, है ना? एग्जाम में आप सोचते जरूर एक बार कि यार ये भी तो हो सकता है, तो कैसे उनको एलिमिनेट करना मैं आपको वो सिखा रहा हूं। दोबारा देखो, जब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमको ये देखा कि यार आप क्या बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो आदमी के अर्लिएस्ट इन्वेंशन की, जिसके बारे में हमको कम पता है, ठीक? अब मुझे ये पी क्यू आर एस में से इनको अरेंज करना था, तो जब मैंने पी पढ़ा तो पी में लिखा हुआ था खाली, जब मैंने पी पढ़ा तो मुझे नहीं पता कि यार पी से स्टार्ट हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता था। आपने यहाँ बात की थी कि आदमी ने स्टिक का इस्तेमाल किया और स्टोन का इस्तेमाल किया फायर का क्या बोलते हैं आविष्कार करने से पहले, राइट? तो ये बात आपने की, तो बिल्कुल पी से स्टार्ट हो सकता था। लेकिन जब आपने क्यों पढ़ा तो आपको दिखा कि यार आप पहले ये बताओगे ना कि पहला स्टेप था स्टोन से नट को क्रैक करना। अगर आप ये बोल रहे हो, यहाँ पे आप इन्वेंशन की बात कर रहे हो, और क्यों में आप ये बोल रहे हो कि पहला स्टेप था स्टोन से नट को क्रैक करना, तो ऑब्वियसली पी से पहले क्यों आएगा ना? अगर पी से पहले क्यों आएगा तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है और यहाँ है, दो ही ऑप्शन में। अब जब आप एस पढ़ोगे तो आप में एस में आपने ये बोला है किसी के बारे में इट आया है, मतलब इसके पहले कुछ आपने कोई एक स्टेप कोई एक तरीका बताया होगा, राइट? और तरीका क्या था हमारा? ये था क्यू और आर। तो एस से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, ये तो आई थिंक हर बंदे ने एलिमिनेट कर लिया होगा। खत्म, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, प्योर एलिमिनेशन, प्योर लॉजिक, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, डन। बोल दूंगा, पहले समझा दूं, आसान था। चलो चलिए, थर्ड क्वेश्चन आसान सा है, छोटा सा है, ठीक है? पोल दे रहा हूँ और मैं होमवर्क भी दूंगा आज आपको उसका, ठीक है? दिन में बना के। चलिए पोल दे रहा हूँ, कृपया वेट करें। पहले तुम लोग कर लो ना पोल में, आप बोलोगे कि भैया पोल आ गया था। वैसे जब मैं पोल देता हूँ तो आप क्लोज का ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है? क्लोज करके वापस पहले देखो, फिर साइड में 3 डॉट बनी होंगे, उस पर जाके फिर पोल पे टिक करो। करिए, मैं छुपाऊंगा। दे रहा हूँ पोल, बताए भैया पहले ही पीडीएफ भेज दिया करो ग्रुप में, हम सॉल्व करके आएंगे, ठीक है? आपकी चॉइस है, आप करो। बट जस्ट नो कि यहाँ पे विल प्रैक्टिस एवरीथिंग, और बहुत सारी प्रैक्टिस, आपकी कंसिस्टेंसी आपसे रिक्वायर्ड है बस। और अगर आप ये लाइव आके कर पाओगे अर्ली मॉर्निंग, मुझे लगता नहीं कोई का किसी का जॉब किसी का कॉलेज कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो जब तक हम आफ्टरनून की क्लास नहीं बढ़ाते जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, तब तक अगर मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम आ जाया करो भैया, ठीक है? क्योंकि यही है आपको नंबर देंगे इंग्लिश में। रूल्स तो हर बंदा पढ़ के जाता है भाई, एरर तो हर बंदा कर लेता है ना? अगर रूल के ऊपर आ रहे हैं तो एरर में भी ये रीडिंग काम में आती है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ओके?
तो प्लीज यहाँ पे ये ढूंढना कि कोई चीज बोरिंग है, कोई चीज सर बहुत आसान है। आज मैंने कंपेटिवली आसान ही रखा है S1 S6 बिकॉज पहली क्लास है, राइट। धीरे इसका लेवल और बढ़ाएंगे। मैं आपको पहले पीडीएफ भेजूंगा, आप करके आओगे, ठीक है। चलिए, तो डिटेक्टिव वॉक इनटू द डार्क रूम अलोन, भैया जी अकेले घुस गए। दूसरा पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ तक पढ़ा कि डिटेक्टिव जी हमारे एक डार्क रूम में अकेले घुस गए, ठीक है। He carefully picked up the gun, making sure not to smudge the fingerprints, मतलब कि फिंगरप्रिंट्स उसमें डाले बिना वो कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने गन को उठा लें। ओके, तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो शायद कोई कहीं पे डार्क रूम में गया है, अंदर रूम में कुछ कर रहा है, वहां एक गन पड़ी है ना, उसके बारे में एक पैसेज हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। आपको अभी मोटे तौर पर ये समझ में आया है कि पैसेज किसके बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले आपने पढ़ा द डिटेक्टिव वॉक्ड इनटू द डार्क रूम अलोन, इसमें लिखा क्या है, एट वंस ही सॉ द डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन इन द रूम। हो सकता है स्टार्ट कि शायद अंदर गया होगा, उसको दिखा यार ये सब क्या फैला हुआ है। पी पढ़ते हैं। इट वाज लेटर दैट ही फाउंड द गन लाइंग अंडर अ चेयर। अब मुझे बताओ, हर बंदा यहाँ पे पी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्यों? अरे यहाँ लिखा इट वाज लेटर दैट ही फाउंड द गन, कि उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसने गन पड़ी हुई है। अभी तो तुम रूम के अंदर गए हो, अभी आप लेटर कहां इस्तेमाल कर लोगे, राइट। पहले कुछ तो आया होगा इसके, पी के पहले कुछ जरूर आया होगा, देन आप बोलोगे। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ आप लिखा ही केयरफुली पिक्ड अप द गन, गन के बारे में केवल बात हो रखी है पी में। सिंपल लॉजिक है, पी के बाद ही S6 आएगा, पी से आपका सेंटेंस एंड होगा, कुछ नहीं करना था, ठीक। एक तरीका तो ये था। क्या था तरीका? आपने पी में बात की है कि बाद में उसको पता लगा कि उसने एक गन पड़ी हुई है नीचे, देन उसने उस गन को उठाया, है ना, बस। तो अगर आप लास्ट लाइन आपकी ये है कि आपने गन को उठाया, तो उसकी एक पहली लाइन तो ये होगी ना कि आपको गन दिखी, बिकॉज किसी और लाइन में किसी और उसमें गन के बारे में बात ही नहीं हो रही। तो पी से ही एंड होने वाला है, उसके बाद S6 आएगा। तो लास्ट लाइन पी होगी, उसके बाद फिर S6 आएगा। एक ही ऑप्शन में था, एक तरीका था करने का ये। तरीका नंबर 2 पे आते हैं, स्टार्टिंग से करने वाला। द डिटेक्टिव वॉक्ड इनटू द डार्क रूम अलोन, अगर हम एस पढ़े यहाँ पे, एट वंस ही सॉ द डिसऑर्डर, हो सकता है स्टार्ट। अगर हम पी पढ़े, इट वाज लेटर दैट ही फाउंड द गन लाइंग अंडर चेयर, ये तो होगा नहीं, पी से हो नहीं सकता, बी से होगा नहीं। अगर हम क्यू पढ़े, फर्स्ट ही फेल्ट, अरे ऑब्वियसली पहले उसको दिखा कि भैया लाइट ऑन कर दे, तो बच्चा कर लेगा इसको कि यार अगर वो डार्क रूम में गया है तो पहले आप ये बोलोगे कि पहले उसको लगा कि लाइट ऑन कर दे, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर उसने देखा, जब उसने ऑन किया लाइट तब उसने देखा, तभी तो देखेगा कि पहले ही देख लोगे लाइट पहले ऑन करोगे, फिर आप देखोगे क्या पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर बाकी काम होगा। तो अगर आप आगे से करते तब भी हो जाता, अगर आप S6 का यूज करके करते तब भी हो जाता। आंसर इज सी। हाँ जी, आसान। राजस्थान में 49 डिग्री, हाँ भैया यार थोड़ा ध्यान रखो भैया। बारिश, पानी को पियो, दोपहर में मत निकला करो, नाचा कम करो इधर तुम लोग, किताब खोल लिया करो उस टाइम पर, ठीक है। चलो, पोल प्लीज क्लोज कर लो, पोल को क्लोज करके वापस आ जाओ, पहले इसको देख लो, उसके बाद फिर पोल पे आना। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, बताइए। साइक्लोन हो रहा है, एक तरफ बारिश हो रही है, सोचो भारत कितना प्यारा है, मतलब अपना देश। एक तरफ एक हिस्से में हो रही है बारिश तगड़ी, राइट, और एक हिस्से में हो रही है क्या, तगड़ी धूप, तगड़ी गर्मी, है ना। और अभी कुछ दिन रुको, अभी जब बारिश का मौसम आएगा तो यही लोग गरियाएंगे इतनी बारिश कौन करता है यार, हर जगह पानी पानी हो गया है, किचकिच हो गई है ना। इंसान खुश नहीं है किसी चीज में, गर्मी में भी दिक्कत, बारिश आएगी बारिश में चिल्लाएंगे कि अरे बारिश बहुत होती है भैया, लाइट चली जाती है, ये है वो है। ठीक है, चलो करो करो, सॉरी यार मैं बीच में नहीं बोलूंगा लास्ट नाइट आई वाज वेरी टायर्ड एंड ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप। डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है भैया, क्या मतलब, उसकी नीड ही नहीं है RSPQ है, लिख दे रहा हूं मैं, आप डी ऑप्शन है RSPQ। डन, थोड़ा फास्ट करो। देखो, गुड, गुड क्या जरा मैं शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिए थे 1.25 मिनट, थोड़ा और दूंगा आगे से, ठीक है। बट 53% लोगों ने बोला है बी होगा, 36 ने बोला है ए होगा, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है छोटा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ोगे S1 जहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लास्ट नाइट आई वाज वेरी टायर्ड एंड ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप। बहुत मैं टायर्ड था और आते ही सो गया शायद, है ना। अ गोट वाज च्यूइंग अप माय रोज प्लांट, तो आप सो रहे थे, शायद कोई नॉइज हुई रात में, उससे आप जाग गए, बकरी की बात हो रही है, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे। आ जाओ देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं।
फिर से पढ़ो S1। लास्ट नाइट आई वाज वेरी टायर्ड एंड ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप। क्यों में लिखा है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हुआ, कोई नॉइज ने मुझे डिस्टर्ब किया। बिल्कुल क्यों से स्टार्ट हो सकता है, एक बार ऐसे देख लेते हैं, स्टार्ट हो जाओ। आई वाज फ्राइटेंड, अरे डर काहे गए, तुम तो सो रहे थे, सो गए फिर डर गए, कुछ तो हुआ होगा ना डरने से पहले, तो ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता, इसके पहले कुछ जरूर आया होगा। यहाँ पे क्या था आखिरी ऑप्शन आर, आई गॉट आउट ऑफ बेड क्वाइटली एंड पीप्ड आउट ऑफ विंडो। अब देखो आर में भी लिखा हुआ है, कुछ हुआ होगा तभी तो आपकी हालत खराब हुई होगी, तभी तो आप आराम से उठे होगे, बाहर देखे होंगे, ये भी नहीं होगा, मतलब स्टार्ट इसलिए कंफ्यूज था स्टार्ट क्यों से होगा। वापस आओ। लास्ट नाइट आई वाज वेरी टायर्ड एंड ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप। फिर आया ऑल ऑफ अ सडन, मुझे नॉइज सुनाई दी बाहर और उसने मुझे जगा दिया। राइट ओके, उसके बाद पी पढ़ते हैं। आई थॉट आई हर्ड समबडी मूव आउटसाइड। मुझे लगा कि मैंने सुना कोई बाहर घूम रहा है, कोई बाहर टहल रहा है, कोई बाहर चल रहा है, या किसी के चलने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हो सकता है स्टार्ट प्लीज आपको अगर लग रहा है तो ऐसे एक बार देख लेते हैं। आई वाज फ्राइटेंड, ठीक है। फिर देखते हैं पी, अच्छा ये है कि आर, अच्छा यहाँ पे आर, एक मिनट। आई गॉट आउट ऑफ बेड क्वाइटली एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो। देन है आई वाज फ्राइटेंड, अ गोट वाज चूइंग अप माय रोज प्लांट। यहाँ पे आर है आपका, आई गॉट आउट ऑफ बेड क्वाइटली एंड पीप्ड आउट ऑफ विंडो। पूरा पैसेज सिर्फ इस चीज के ऊपर था कि एंड किससे होगा, एंड हमारा ऐसे होगा या आर से होगा। अगर आप एस पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस में लिखा है कि एक बकरी, भैया जो आवाज थी वो क्या थी, एक बकरी रोज प्लांट मेरा खा रही थी। इसके पहले ये आएगा कि आप बाहर झांक रहे हैं, विंडो से आपको दिखा कि एक बकरी रोज प्लांट खा रही है। आर के बाद आएगा S6, दैट इज एन ऑप्शन नंबर बी। रिपीट कर रहा हूं देखो, तो आपने एलिमिनेट कर लिया, दो ऑप्शन बचे हमारे पास। दो ऑप्शन आपको पता है स्टार्ट क्यू से होगा, आप सो रहे थे अचानक से आप उठ गए, ठीक है, आपकी नींद ड्रॉप हो गई, उसके बाद आपने देखा कि अचानक से आपको किसी नॉइज ने डिस्टर्ब किया। राइट, आप नॉइज ने अगर डिस्टर्ब आपको किया है, राइट, उसके बाद आप डर गए, आपको अचानक से आवाज आई, अरे भाई ये क्या है, आप डर गए, ठीक, आपको लगा आपने किसी के चलने का आवाज सुना बाहर, फिर आप उठे, राइट, आपने बाहर देखा, तो बाहर देखने के बाद ही आएगा ना एक बकरी क्यों कर रही थी। चलो एक एक भी मैं पढ़ लेता हूँ। ए में क्या था, लास्ट नाइट मैं सो रहा था, टायर्ड था, और भैया मैं सो रहा था कि अचानक में नींद खुली, ठीक, नींद खुली, और उसके बाद है क्या कि मैंने सोचा कि बाहर कोई है। फिर आ रहा है कि मैं उठा और मैंने बाहर देखा। अब खुद मुझे बताओ, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं उठा और मैं बाहर देखा, उसके बाद आप ये बोलोगे मैं डर गया। डर क्यों गया, क्योंकि क्योंकि बकरी मेरा प्लान खा रही थी। अरे अगर तुम बाहर देखने के बाद डर रहे हो तो तुम गधे हो, तुम बकरी से डर रहे हो, तुम पहले डरोगे यार, बाहर देख लोगे तुमको दिख जाएगा बकरी है तो जिनका आंसर ये था बकरी से डर गए तुम, क्या यार, लेकिन आंसर गलत था भैया। आसान लॉजिक ही यूज करना है बालक मेरे। रात को बकरी देखेंगे डर जाएंगे ना चलो ओके, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, पहले आप करो फिर मैं बोल दूंगा। मयूर जी बाकी टॉपिक्स के पीपीटी का कोई मतलब नहीं है ना, अब मैं जो लिखूंगा दोस्त तभी तो भेज पाऊंगा यार। भैया वीडियो क्वालिटी कुछ करिए, पूरा इंटरनेट आपकी क्लास में खत्म हो जाता है। अरे तो भैया ऑनलाइन क्लास लोगे तो यार इंटरनेट, अभी अगर मैं एकदम 240p पे प्रोवाइड कर दूं, है ना, तो फिर होता है कि भैया दिख नहीं रहा है, हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में देंगे ना यार। चलिए कही फिफ्थ क्वेश्चन। बोल रहा हूँ, जिनको लगे कि भैया अभी नहीं हो पाता क्लोज कर लिया करो पोल, फिर क्या करो। तुम जाते नवे डॉक्टर आता थोड़ी बात रहेगी। बताएं प्रभु। सॉरी, देखो, द पेरेंट्स ऑफ बोस वांटेड हिम टू बिकम एन आईसीएस ऑफिसर। ठीक, बोस यहाँ शायद सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बताया गया यहाँ पे। हिज रिजिग्नेशन शोड दैट हिज कंट्रीज फ्रीडम वाज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन हिज पर्सनल एम्बिशंस। ठीक है, तो मतलब उनकी सर्विस के बारे में यहाँ पे कुछ बात हुई है, शायद रिजाइन करना पड़ा है, ऐसा कुछ यहाँ पे बात हुई है, राइट। और रिजाइन की बात कहाँ हो रही है, जब आपने एसिक्स पढ़ा ना, आपको दिख जाना चाहिए कि रिजाइन की बात आर में हो रही है, इन तो आर से होगा, बाकी सब श्योर है दोनों ऑप्शन, और आपने किया भी नहीं वैसे। मेजोरिटी ने चूज किया, मैं आपको एक बार रिजल्ट शो कर देता हूँ। मेजोरिटी ने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी 51%, और 37% लोग सी वाले भी हो। चलिए देखते हैं, आ जाओ। द पेरेंट्स ऑफ बोस वांटेड हिम टू बिकम एन आईसीएस ऑफिसर, पहले आपने ये लाइन पढ़ी, ठीक है। अब फिर हम ऑप्शन यूज करेंगे। एस में क्या लिखा हुआ है, सून ही रिजाइन फ्रॉम द आईसीएस टू द बिविल्डरमेंट ऑफ ऑल, मतलब सब लोग को शॉक लगा, अरे ये क्या कर दिया, मतलब पेरेंट्स चाहते थे यार, सिंपल सा है। अब मुझे बताओ, ठीक है, आप यहाँ कह रहे हो पेरेंट्स चाहते थे बोस के कि वो आईसीएस ऑफिसर बने,
फिर आप यहाँ बोला आपने कि भैया उसने रिजाइन कर दिया, अच्छा मतलब बन गया। अभी तो उसके माँ बाप चाहते थे, हो सकता है प्रोसेस में ऐसा हो कि बाकी जर्नी के बारे में कुछ बात ना की गई है ना, हो सकता है। चलो, पेरेंट्स ऑफ बोस वांटेड हिम टू बिकम एन आईसीएस ऑफिसर, आपने बोला कि सर आर हमारा हो सकता है, अच्छा ऐसे पहला, एक मिनट वेरी मच अगेंस्ट हिज विल ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। ये अगर देखें, बट हिज हार्ट वाज नॉट फॉर गवर्नमेंट सर्विस। अब मुझे बताओ, ये जो बट आया है, आप स्टार्टिंग से ही देख कर सकते हो, ये जो बट आया किसके लिए आया होगा। आपने इसके पहले एक ऐसी लाइन बोली होगी जो इसके अगेंस्ट होगी। यहाँ पे आपने बोला उनका दिल जो है वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं था, मतलब गवर्नमेंट सर्विस का उनका करने का मन नहीं था। इसका मतलब ये है, इसके पहले पी के पहले जो स्टेटमेंट आया होगा उसमें ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट सर्विस का शायद किसी ने उनको बोला है या उसके लिए कुछ पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ आपने गवर्नमेंट सर्विस के बारे में कुछ नेगेटिव बोला है, जो आपका बट कंजक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि वो अपोजिट बात करेगा। आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, वो S1 नहीं था। S1 में लिखा था कि पापा जी चाहते थे, मम्मी चाहती थी कि भैया आईएएस ऑफिसर बने, बट वो नहीं चाहते थे, इसमें कुछ करना ही नहीं था यार। बट चलो, आप सी में कंफ्यूज क्यों हुए हैं वो मैं देख लेता हूं। द पेरेंट्स ऑफ बोस वांटेड हिम टू बिकम एन आईसीएस ऑफिसर, ऐसे पढ़ते हैं। वेरी मच अगेंस्ट हिज विल ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, आप कह रहे हो कि अच्छा उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है, हो सकता है स्टार्ट। फिर क्यों आता है, वहां उन्होंने पढ़ा जेलसली, अच्छे से पढ़ा और गॉट थ्रू द आईसीएस एग्जामिनेशन इन फोर्थ रैंक, बिल्कुल सही बात है। एस के बाद क्यों होगा, चलेगा। फिर पी है, बट हिज हार्ट वाज नॉट फॉर गवर्नमेंट सर्विस, राइट। यही तो बात है, आपको लग रहा है कि भैया कभी भी बोल देंगे, पहले बनवा देते हैं उसके बाद ही बोल देंगे उनका मन नहीं था। पॉइंट इज कि जब आप ये बट इनका इस्तेमाल करते हो तो इनका सिंपल मतलब होता है कि अगर यहीं पे बट आ रहा है तो उसके पहले उसके बारे में, उसी के बारे में कुछ अपोजिट बात होगी। तो अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे क्यों था, क्यों में क्या लिखा था कि उसने अच्छे से मेहनत की और उसको फोर्थ रैंक मिल गई, राइट। अब इसके बाद आप ये बोलोगे कि उनका दिल गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं था और उनका जो रेजिग्नेशन था, सून ही रिजाइन और रिजाइन कर दिया, तो आपका लॉजिक ये होगा कि अच्छा उनका दिल नहीं था इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। बट जो बट है ना, ये आपका नहीं आ सकता आफ्टर क्यू, क्योंकि क्यू में आपने ऐसी कोई बात नहीं की है जो कि हमारे पी के अगेंस्ट हो, राइट, बिकॉज बीच में बताया है। तो पी से ही स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज आप पहले ये बोल रहे हो कि पेरेंट्स चाहते थे बनना लेकिन वो नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो ये पहले ही आ जाएगा बट वाली चीज, उसके बाद फिर बाकी चीजें आप ऑर्डर में लगाओगे। तो बाकी सब कुछ सही था क्योंकि बाकी सब कॉमन ही था, एस क्यू पी कॉमन ही था हमारा, है ना, सॉरी एस क्यू आपका कॉमन ही था, राइट। मेन कहानी थी कि स्टार्ट किससे होगा, आंसर इज डी, ठीक। चलो बढ़िया, नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। The train was running fast and the next station was nearly an hour ahead. She bought 4 cups of ice cream. दीदी जी घूमने गई है शायद, सीट किसी और ने ली, ऐसा कुछ है पैसेज। करो पहले, फिर मैं बोल दूंगा। हाँ जी, डन, बोल रहा हूँ। The train was running fast and the next station was nearly an hour ahead. The children were pestering their aunt with embarrassing questions. The occupants of the first carriage, among others, were a tall girl, a little boy. आसान लग रहा है मुझे तो। ट्रेन was running late and then अब देखो यहाँ पे देर आंट आया हुआ है, इसका मतलब देर के पहले आप किन्हीं लोगों की बात करोगे तभी तो देर आएगा। देर इज अ प्रोनाउन, किसी नाउन की जगह आएगा ना, तो ऐसे स्टार्ट हो नहीं सकता। प्योर एलिमिनेशन है तुम्हारा, डी होगा ही नहीं। बाकी देखो, आर सेंड होने वाला है, खत्म क्वेश्चन। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खिला दिया गया। 95% लोगों का सही है, अमेजिंग, ग्रेट। चलो शाबाश, सबसे हो गया, आसान क्वेश्चन था, आंसर इज सी। सेवन क्वेश्चन। वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। इसको दोबारा सुन लो, बिकॉज दोबारा पढ़ लो, बिकॉज फिर मैं आपको बाकी ऑप्शन दिखाऊंगा। वन विंटर आफ्टरनून, ठंड की एक दोपहरी में, शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप, कर्जन स्ट्रीट में एक पुरानी शॉप है, एंटीक शॉप है, जहां से दीदी जी कुछ खरीद रही थी। आ जाओ, करिए अभी।
बताइए पोल पे। जितने लोग यहाँ पे हो बस प्लीज कंसिस्टेंट रहना दोस्त, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। डन। चलो देखो आ जाओ। 57% लोगों ने बोला है सी होगा, बाकी 35 ने बोला है डी होगा, मतलब कंफ्यूजन है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है शायद। ठीक है आ जाओ करते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे भैया जी? ऑब्वियसली पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना S1 फिर से एक बार। वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्दन स्ट्रीट। करेक्ट। चलिए ही क्लास्प्ड हिज हैंड, ही वाज सो ग्रेटिफाइड। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आप कहीं गए हो, कोई आपको मिल गया, ग्रेटफुल हो आप, ये सब बातें हैं हमारी। ठीक है स्टार्ट करते हैं। पी पी में लिखा है देयरफॉर शी विजिटेड दिस शॉप वंस अगेन। अब मुझे बताओ देयरफॉर वंस अगेन पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तभी तुम सीओडी में कंफ्यूज हो। तो पी हर बंदे ने एलिमिनेट कर लिया कि भैया देयरफॉर का मतलब है आपने कुछ कंक्लूड किया होगा, तो इसके पहले कुछ आया होगा। एक लाइन जरूर होगी या दो लाइन होगी, जो भी है। क्यों पढ़ते हैं? इट वाज अ शॉप शी ऑलवेज लाइक टू विजिट। आपने पहले बोला कि एक दोपहर में वो किसी शॉप में गई थी, फिर आप ये बोलोगे कि ये वो शॉप थी जिसको बहुत पसंद करती थी। राइट ओके। इसके बाद टी देयरफॉर इसीलिए वो बार बार वहां पे विजिट करना चाहती है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एस पढ़ते हैं। एंड द मैन हु केप्ट इट वाज वेरी फंड ऑफ सर्विंग। अब खुद सोच लो, खुद जरा आप सोच लो भैया। द मैन हु केप्ट इट, इट किसके लिए होगा? इट यहाँ पे कोई ऐसा चीज है ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप इट यूज कर सकते हो? कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसके लिए आप इट यूज कर सकते हो? है क्या? शॉप, दुकान तुम्हारी। तो जिस आदमी की दुकान है उसने उसको ऐसे रखा है कि भैया जी, मतलब ही इज वेरी फंड ऑफ सर्विंग हर, कि उसको भी खुशी होती है कि दीदी जी आती हैं सामान लेती हैं। तो इट आया है तुम्हारे शॉप के लिए। राइट कि जो आदमी ने उस शॉप को रखा है भैया, तो पहले आप बोलोगे इट वाज अ शॉप शी ऑलवेज लाइक टू विजिट। ये ऐसी दुकान है जिसको वो पसंद करती थी हमेशा विजिट करना। बिल्कुल क्योंकि बाद 10 भी हो सकता है, और वो आदमी जिसने उसको शॉप को रखा था उसको भी आदत थी मतलब उसको भी अच्छा लगता था दीदी आती है। ठीक, फिर आता है पी, इसीलिए दीदी जाती है। फिर आता है आर। अच्छा आर सी एंड ओहो, पी और एस में ही कंफ्यूजन है कि पहले पी आएगा कि पहले एस आएगा। चलो दोबारा देखते हैं। पहले आप ये बोलोगे कि ये वो शॉप है जहां पे उनको पसंद है आना, इसीलिए वो बार बार आती है, क्योंकि बाद आपका पी आएगा। ठीक, फिर आपका एंड आएगा कि और जो आदमी वहां बैठता है उसको भी अच्छा लगता है कि दीदी आती है। ठीक, तो वो खुश हो जाता है। इसके तुरंत बाद आपका आर आएगा। इसके तुरंत बाद आ आएगा, क्योंकि यहां आप कह रहे हो ये जो ही आया है, अरे ही प्रोनाउन होता है, पहले आपने मैन को डिफाइन किया, उसकी जगह पे ही आएगा। बीच में कहां तुम इसको डाल रहे हो पी को, देयरफॉर, और फिर तुम ही लिख रहे हो। खुद सोचो, अगर आप बीच में ही डाल दोगे कि देयरफॉर शी विजिटेड दिस शॉप वंस अगेन, फिर आप बोलोगे ही बीम्ड। अब आप यहां कंफ्यूज, अरे ही बीम्ड किसके लिए आया था? जब आपने यहां बोला कि जो आदमी है वो उसको भी अच्छा लगता है, देन इसके बाद आप आदमी के लिए ही यूज करोगे ना, इसके बाद आ रहा आएगा। एक ही ऑप्शन है। ये छोटी चीजें देखा करो, ये आप मिस कर देते हो। हाँ जी क्लियर। गुड क्वेश्चन तो नहीं रहा, आसान क्वेश्चन था। चलो अब आप ये देखो कि छोटे वाले हैं ये, ठीक है SN6, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हो ना, तो यहाँ ही सीखेंगे, उसके बाद फिर और हाई लेवल करेंगे इसमें भी। बताइए, पोल क्लोज कर लो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद पोल में वापस आना। सोडा है का आपल्या घरी? सोडा आहे का? कधी काय काम होतं? काय ते काय ते हाँ ठीक है, इसके बारे में कुछ पैसेज यहाँ पे 64% लोग केवल कर पाए हो, मेजोरिटी शायद आंसर वही होगा। एक बार मैं चेक करता हूँ। माय फ्रेंड टॉड ओज मी $1 आर, दस ही मीट्स मी इन द सेम फ्रैंक फ्रेंडली वे एज ऑलवेज। आर में लिखा है, आर में क्या है 10। भाई साहब 10 का मतलब पता क्या होता है? आप कंक्लूड करते हो, है ना। आपने भी बोला कि मेरा दोस्त ओ करता है मुझे $1, राइट। फिर आप कह रहे हो इसीलिए वो ही मीट्स मी इन द सेम फ्रैंक वे। अरे भाई यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हो।
यहाँ तुमको इसको पैसा देना है उसको तुम्हें, और यहाँ तुम कह रहे हो फ्रैंक में मिलता है, तो आर से तो स्टार्ट नहीं होने वाला। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, स्टार्ट ऐसे होगा, he has owed it to me for 12 months and I fear there is a little prospect of his ever returning it। उधार ले लिया लेकिन पैसा वापस नहीं करेगा, ये इसके ऊपर पैसेज है। S1 के बाद आपका स्टार्ट होगा S से। अब उसके बाद आपको बस चेक करना है P आएगा, Q आएगा और इंड किससे होगा। P पढ़ते हैं, whenever I meet him he does not show any indication that he owes me dollar। मतलब निर्लज्ज है, ठीक है, कि भैया उसको लज्जा ही नहीं है कि अरे यार उधार लिया है, वो वैसे ही मजा करता है जैसे पहले रहता था उधार लेने के पहले, राइट। तो पी से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मतलब एस के बाद पी आ सकता है। एस के बाद क्यों पढ़ते हैं, द माय डॉलर हैज गॉन आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैज ओड इट टू मी फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने से वो मुझे वो कर रहा है, मतलब 12 महीने से ले रखा है उसने, और मुझे लगता नहीं कि वापस करेगा, राइट। ऐसा लगता है कि उसके माइंड से निकल चुका है कि उसने पैसा लिया, बिल्कुल। क्यों आपका एस के बाद क्यों भी आ सकता है। फिर पी पढ़ते हैं, जब भी मैं उससे मिलता हूँ कोई इंडिकेशन शो ही नहीं होता, राइट। वो ऐसे मिलता है जैसे सेम फ्रैंक में मिलता है। सेम चीज जो आपने लास्ट क्वेश्चन में गलती की थी, यहाँ भी कुछ लोगों ने किया है। अरे भाई एक, और अगर आप ये बोल रहे हो, पहले आपने बोला कि यार वो आज भी जब हम मिलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे दिखता नहीं कि वो पैसा वापस करेगा, राइट। उसके बाद ही आप बोलोगे ना कि आज भी मुझसे वो फ्रैंकली में मिलता है, फ्रेंडली में मिलता है, राइट, सिंपल। तो आपका पी के बाद आने वाला है आर, खत्म आंसर सी। बीच में आप ये नहीं डालोगे ना क्या कि भैया देखो, फिर से देखो, आपने बोला कि मेरा दोस्त टोड मुझे $1 ओ करता है, ठीक। फिर आपने बोला कि 12 महीने हो गए भैया वापस नहीं कर रहा है। अब आप खुद बताओ, एस के बाद एस और एस के बाद क्यू आएगा या पी आएगा। क्यू में क्या लिखा है आपके कि मेरा डॉलर उसके मन से निकल चुका है, राइट। मेरा डॉलर अभी उसके माइंड में है ही नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई भूल गए। जब आपने यहाँ पहले बोला कि यार 12 महीने हो गए भैया ने वापस नहीं किया, फिर आप बोलोगे कि ऐसा लगता है उसके माइंड से निकल गया है। फिर आप मिलने की बात करोगे, जब भी मैं उससे मिलता हूँ यार कोई इंडिकेशन शो ही नहीं करता, आज भी ये 10 बाद में आएगा, आज भी ऐसे मिलता है, उसी फ्रेंडली में मिलता है जैसे पहले मिलता था, ठीक, खत्म, आंसर आपका सही। चलो 60% करीब लोगों ने इसको सही किया था, बाकी लोग रॉन्ग था। 9 क्वेश्चन, मैं ऑप्शन सारे यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, एक मिनट रुक जाओ। वेट वेट, बताओ। सेकंड है आर क्यू एस पी, थर्ड है एस क्यू आर पी, फोर्थ है एस आर पी क्यू, फर्स्ट है आर एस क्यू पी। करी बताइए प्रभु, बोल रहा हूँ। वेट वेट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया। आप नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व एरिया, जो सच आया हुआ है ना, सच रिजर्व एरिया, मतलब आपने किसी रिजर्व एरिया की बात की होगी, कोई आपने कहीं पे जोन्स वगैरह, या ये देखो यहीं पे बात हो रखी है स्पेशल फॉरेस्ट जोन, मतलब पी से एंड होने वाला है, खत्म कहानी तुम्हारी। अच्छा 2 में है, अरे 3 में, सॉरी डी तो नहीं होगा, मतलब डी भैया नहीं होने वाले। बचे हमारे पास आपके 3 ऑप्शन, ठीक, 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए। आ जाओ, जो लॉयंस हैं हमारे यूज्ड टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, राइट। लॉयंस यूज्ड टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया एंड अफ्रीका। पढ़ते हैं, आर से स्टार्ट होगा क्या, तीनों में ही आ रहा है क्या, नहीं 2 में आ रहा है। आर में लिखा है टुडे दे आर अ रिलेटिवली रेयर स्पीसीज, बिल्कुल सही, आर से स्टार्ट हो सकता है। एस में क्या लिखा है, इफ द स्पीसीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क्स, राइट, इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क्स। तो एस से स्टार्ट तो नहीं होने वाला, स्टार्ट आर से होगा, हर बंदे ने इसको भी एलिमिनेट कर लिया था। आर से स्टार्ट होगा कि आप कह रहे हो कि भैया पहले के टाइम पर या हमेशा से क्या रहा है कि लॉयंस हमारे अफ्रीका और एशिया में रहे हैं, लेकिन आज क्या है, आज ऐसा है कि ये लोग हमारे रेयर स्पीसीज बन गए। फिर आर के बाद आपको देखना है कि एस आएगा या क्यू आएगा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, आर एस क्यू पी या तो आर क्यू एस पी। इंड होगा पी से, ये भी आपको समझ में आ गया। क्यू पहले आएगा कि क्यू या हमारा एस आएगा, इसकी यहाँ पे लड़ाई है। आ जाओ, द लॉयंस यूज्ड टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया, आर है हमारा टुडे देयर रेयर स्पीसीज है हमारे। उसके बाद एस, इफ द स्पीसीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी ओनली इन नेशनल पार्क। क्यों में क्या लिखा है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग बाय हंटर्स। अरे पहले आप बोलोगे कि लोग उनको मार रहे हैं, मर रहे हैं, फिर उसके बाद बोलोगे ना सर्वाइव की बात, पहले ही बोल दोगे सर्वाइव करेंगे तो खाली नेशनल पार्क में करेंगे, फिर आप बोलोगे क्या कि लोग मारते हैं इसलिए नंबर उनका गिर रहा है। पहले आप ये बोलोगे नंबर गिर रहा है, और अगर उनको सर्वाइव करना है तो वो केवल नेशनल पार्क में ही करेंगे। और ये भी आप बोल सकते हो कि हमारे कुछ फॉरेस्ट जोन्स भी बनाए गए हैं। आंसर हमारा भी आसान सा क्वेश्चन है यार। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा लास्ट क्वेश्चन निकल गया, ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं क्या, लो इसको करो, बढ़िया।
न्यूरोफिजियोलॉजी विच डील्स विद द न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। ठीक, एसेक्स में लिखा है सो फॉर द जर्नल हैज पब्लिश्ड द मिक्सचर ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। आप यहाँ पे ब्रेन और उसकी लैंग्वेज के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो हुए हैं उनके बारे में, कुछ स्टडी वगैरह हुई है उसके बारे में यहाँ कुछ पैसेज हमको बनाना है। देखो, तो पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिर से एक बार अपने S1 को। सिंस द 60s देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द न्यूरोफिजियोलॉजी व्हिच डील्स विद द न्यूरल बेसिस ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। आप बता रहे हो कि 60 से लेकर 1960 से लेकर हमारी वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है न्यूरोफिजियोलॉजी में। ठीक, जहां पे हम ब्रेन के या न्यूरल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, S1 के बाद क्या आएगा, आर देखते हैं। बिफोर 1960s, अब आपने यहाँ बोला था कि 1960 से लेकर अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं। अब आप पुरानी बात कर रहे हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पैसेज तो ऑब्वियसली आप पहले बात करोगे पास्ट की, कि शुरू में क्या हुआ था। बिल्कुल आर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, क्यों देखते हैं। सिंस देन अ नंबर ऑफ जर्नल्स डिवोटेड एंटायरली टू दिस एरिया ऑफ रिसर्च हैव अपीयर्ड। राइट, सिंपल सी बात है। आप ऑलरेडी यहाँ पे सिंस ये बता चुके हैं कि 60s से लेकर अभी तक ये हो रहा है। दोबारा सिंस देन नहीं आएगा ना। अब ये सिंस देन किसी और टाइम के लिए आएगा ना। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हो सिंस 60s, ये 60s से ये हो रहा है, तो दोबारा वो सेम बात नहीं आएगा ना। सिंस देन का मतलब क्या होता है, सिंस देन का मतलब होता है उसके बाद। तो मतलब क्यों से स्टार्ट नहीं होने वाला। ठीक, बचे हमारे पास दो ऑप्शन, क्यों से स्टार्ट नहीं होगा। या तो ये होगा ए हमारा, या तो हमारा ये होगा। मतलब स्टार्ट आर से ही होगा कि बिफोर 1960s when this field was the concern of a small number of investigators, research articles were scattered in various neurological journals। ठीक है, तो आर से स्टार्ट होगा। आर के बाद क्या होगा, एस या फिर क्यू। सिंस देन सिंस देन टाइम के लिए आता है, ऑब्वियसली आर के लिए आया है। आर के बाद क्यू होगा आंसर है। सिर्फ सिंस देन से तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को। दोबारा देखो, पहले आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया भैया। आपने यहाँ बोला सिंस 60s, 60s से लेकर अभी तक एक इंक्रीज हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर स्टडी में। तो सिंस और टाइम की आप बात कर रहे हो, तो दोबारा आप थोड़ी ना बोलोगे सिंस देन फिर से। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये भी हुआ है। सिंस देन आपके टाइम के लिए आता है। फिर यहाँ आपने बोला कि बिफोर 1960s इस फील्ड में क्या था, एक कंसर्न था। देन आप बोलोगे कि हाँ तब से लेके अब क्या हुआ, आज क्या हुआ है। भैया सिंस का मतलब क्या है कि आप किसी पास्ट को आज से कनेक्ट कर रहे हो। तो पहले आपने कनेक्ट क्या किया कि 60s से लेकर आज डेवलपमेंट कैसे हुई है। फिर जब आपने उसके पहले की बात की कि क्या चीजें होती थी पहले, क्या कंसर्न होता था, देन आप उसको आज से कैसे कनेक्ट करोगे कि पहले कंसर्न क्या था कि कम थे इन्वेस्टिगेटर, लेकिन आज हमारे इन्वेस्टिगेटर लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आर के बाद क्यों आएगा, एक ही ऑप्शन है ना। मजेदार, आ गया मजा।